हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक नंबर आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। उम्मीद है आप लोग सभी मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, सुपर होंगे और मक्खन मलाई होंगे। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को वंदे मातरम। बच्चा लोग प्राउड टू बी कॉमर्शियल, कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि अब आपकी जिंदगी में नहीं नालायकों, पार्टनरशिप में आपकी फर्म में एक नया पार्टनर आएगा। जाहिर सी बात है, जब कोई नया आता है तो पुरानों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, विधि का विधान है, क्या कर सकते हैं। तो आपने अब तक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप देखा था, आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा था। आपसे प्लीज एक छोटू सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि उन दोनों चैप्टर का सब अच्छा चल रहा है, सारी चीजें आपको अच्छे से आ गई हैं, क्वेश्चन आप प्रॉपरली कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा जैसा आपको लगेगा। तो पहले हम लोग आपका यहां पर बेस बनाएंगे कि ये चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं आपको गाइड करूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ करवाऊंगा। ठीक है ना बच्चा। देखो बेटू, सबसे पहले आपने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यस सर, पढ़ा था, आपने ही तो पढ़ाया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर आपने देखा था कि कुछ लोग, यानी कम से कम 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आपस में पार्टनरशिप करने के लिए राजी हुए। बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बहुत सारी चीजें देखी। फिर आपने देखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि सेकंड चैप्टर, जहां पर जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम लोग अपना रेशियो चेंज करेंगे फॉर सेवरल रीजन। थर्ड चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहली बात, ये आपके कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, साथ में छोटू छोटू क्वेश्चन भी बहुत पूछ ले जाते हैं। तो यहां शुरुआत कहां से होगी सर? आपको ध्यान होगा जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पर आप रेशियो निकाल रहे थे जिसका नाम था सैक्रिफाइस रेशियो, और जिसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जिसका फॉर्मूला क्या था बच्चा? सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके बेटू, इस चैप्टर में भी इस फॉर्मूले का बहुत जगह इस्तेमाल होगा। कहां का इस्तेमाल होगा वो मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा। फिलहाल यहां पर शुरुआत से पहले हम समझ लेते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी एक नए पार्टनर को एडमिट करने की। सबसे पहली बात, मैक्सिमम कितने पार्टनर बताए थे मैंने? 50। आप चाहते हो कि हमारी फर्म में एक नया एक्सपीरियंस बंदा आए जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज हो, अच्छा कैसा पैसा हो, मोटी चैन मोटा पैसा, वो अलग बात है, हम लोग सुनते हैं मोटी चैन मोटा पैसा। तो हमारे पास पैसा आए, ठीक है, एक एक्सपीरियंस बंदा आए, लायबिलिटी जाहिर सी बात है आपने पढ़ा था अनलिमिटेड हो जाती है। बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि एक नया पार्टनर हमारी फर्म को ज्वाइन करे। ठीक है, यस सर, ज्वाइन करेगा। अब जाहिर सी बात है, जिस बिजनेस को, जिस फर्म को आपने सालों से चलाया, आपने उसकी एक रेपुटेशन बनाई, आपने उसकी एक इमेज बना दी, ठीक है, आपने उसकी एक इमेज बना दी, यस सर, इमेज बना दी। अब उस इमेज के लिए जो सामने वाली पार्टी है, जो नया है, वो जो आ रहा है, वो 2 चीज लाएगा। एक तो कैपिटल जो बिजनेस में लग जाएगी, और जो पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस चलाया, उन्होंने अपने बिजनेस की एक गुडविल बनाई, एक इमेज बनाई, उस इमेज के लिए भी इसका इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत होती है बेटा जी रेशियो से। अरे सर, रेशियो तो सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। हाँ बेटा, कुछ कहानी पीछा नहीं छोड़ती, जैसे आजकल मूवीज में चल रहा है ना, पहला पार्ट आया है तो इसका मतलब दूसरा भी आएगा। रेशियो, अब रेशियो क्या होता है सर? आपने सेकंड चैप्टर में देखा था जब हमने रेशियो चेंज करा तो कुछ पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है और कुछ पार्टनर को गेन हो रहा है। बट अब जब नया पार्टनर आएगा, जब नया पार्टनर आएगा तो जाहिर सी बात है पुराने जो पार्टनर्स हैं वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले
60,000 रुपए को अगर मैं 2 पार्टनर में बांट रहा था तो हर पार्टनर को कितना मिलता? 30,000 और 30,000। यही 60,000 रुपए मैं अगर 3 लोगों में बांटूंगा तो 20-20-20 हो जाएगा। यही 60,000 अगर मैं 4 लोगों में बांटूंगा तो क्या हो जाएगा? 15-15-15-15। 5 लोगों में 12-12-12-12, 6 लोगों में 10-10-10-10। यानी कि एक नए पार्टनर को जो बेनिफिट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? पुराने पार्टनर्स की वजह से। तो शुरुआत में हम रेशियो निकालना सीखते हैं जिसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे केस 1। केस 1 हमसे कहता है कि आपको पुराने पार्टनर्स के रेशियो गिवन होंगे, नए पार्टनर का रेशियो गिवन होगा। बस नया जो पार्टनर है उसने रेशियो किससे लिया, कैसे लिया, कुछ भी गिवन नहीं होगा। बस आपसे कहेगा कि जो नया पार्टनर है उसका जो रेशियो है वो उसे किस में से मिल रहा है? प्रॉफिट में से मिल रहा है। देखो क्वेश्चन से हम समझते हैं सर। देखिए ये आपके सामने आपकी लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1A। क्या बोलती तू? देखो बेटू, A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted to the partnership for 1/4 share of future profit. Calculate the new profit sharing ratio. शुरुआत में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है क्योंकि ओल्ड तो आपको गिवन है, तो सेक्रीफाइस तो निकल जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अपने लिए जो मेन है, क्या करेंगे? क्या आपको यहां पर दिख रहा है कि जो नया वाला पार्टनर है उसने अपना शेयर किससे लिया? नहीं सर, यहां साफ साफ बोल रहा है कि जो नया पार्टनर है उसने फ्यूचर के प्रॉफिट से लिया है। क्या आपको कहीं फ्यूचर का प्रॉफिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 है। सर एक प्रॉफिट, सर इतना भयंकर प्रॉफिट मत दो। ये लेट द प्रॉफिट बी एक्स हमने सुना था, इसको छोड़ के तो आए थे, अब आप फटाफट से यहां भी ले आ रहे। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो बेटू, हमने मान लिया कि लेट द प्रॉफिट बी 1। हमने मान लिया कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 है। कितना है? 1 है। लेट द प्रॉफिट बी 1। अच्छा, इस 1 में से ही ए और बी को मिलना है। यस सर। और इस 1 में से ही नए पार्टनर को मिलना है। यस सर। तो देखो सी का शेयर कितना है बेटा? सी का शेयर है 1/4। तो प्रॉफिट में से 1/4 किसको दे दिया जाए? सी को। तो अगर एलसीएम लोगे आप तो ये आपका 3/4 आएगा पूरा सॉल्व करके। कैसे आया वो भी देख लेते हैं, तो कभी कभार शायद दिक्कत हो जाती है बच्चों को। देखो जब यहां कुछ नहीं है तो नीचे 1 ले लेते हैं। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। 1 की टेल में 4 बार आता है। 4 1 4 -1 यानी कि 3/4। अब सर ये 3/4 क्या आ गया? ये 3/4 वो प्रॉफिट आया है जो नए पार्टनर को देने के बाद बचा है। नए पार्टनर का शेयर कितना था? 1/4। 1 में से 1/4 माइनस किया तो 3/4 बचा। यस सर। तो अब जो पुराने पार्टनर्स हैं ये प्रॉफिट उनको बट जाएगा उनके रेशियो में। तो देखो पुराना पार्टनर कौन है? ए है। ए का रेशियो क्या था? 5/8 और प्रॉफिट कितना है? 3/4। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? 5 3 जा 15 और 8 4 जा 32। तो ए का आ गया प्रॉफिट कितना? 15/32। तो ये ए में हो गया। बी का करेंगे तो बी का शेयर कितना था बेटा? 3/8 इंटू 3/4। 3 3 जा 9, 8 4 जा 32। तो देखो ये ए का न्यू रेशियो आ गया और ये बी का न्यू रेशियो आ गया। अब हमें इक्वल करना है, तो देखो तीनों के रेशियो हम यहां लिख लेंगे। तो ए का कितना था? 15/32। बी का कितना है? 9/32। और सी का कितना है? सी का है 1/4।
डिनोमिनेटर सब में सेम आना चाहिए। तो यहां पर अगर मुझे 32 लाना है तो मैं यहां पर कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 32 आ जाए? 4 का कर दूं, लेकिन यहां 8 का कर दूं, लेकिन एलसीएम लेके करते हैं। 32, ये 15 आएगा, ये 9 आएगा। 4 की टेबल में 32 कितनी टाइम्स आता है? 8 टाइम्स, 8 1 जा 8, यानी कि न्यू रेशियो हो गया 15:9:8। ये आपका केस 1 है, जहां पर आपको कुछ भी गिवन नहीं होता कि जो नया वाला पार्टनर है उसने अपने शेयर को किस पार्टनर से लिया है या कैसे लिया है। आपको सिंपल बोला कि उसने प्रॉफिट में से लिया है, प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमने मान लिया कि लेट द प्रॉफिट बी 1 और हमने उसको वहां से कैलकुलेट करा। क्लियर यहां तक? ओके बच्चा। केस 2, केस 2 में क्या होता है बेटा? केस 2 में आपने जो न्यू पार्टनर है उसमें कहा जाएगा कि नए पार्टनर ने अपना जो शेयर है वो पुराने पार्टनर से कैसे लिया है, इक्वली लिया है या किसी रेशियो में लिया है। क्या बोला मैंने सर? मैंने कहा कि सेकंड केस में आपसे कहा जाएगा कि ये जो नया पार्टनर आ रहा है ना, इसका जो शेयर है ना, ये उसने पुराने पार्टनर से किस तरह से लिया है, किस रेशियो में लिया है, वो आपको बोलेगा। तो वहां पर आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड केस में। केस 3 और केस 4 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर ही नहीं दिया होगा, आपसे बोलेगा कि पुराना जो पार्टनर है उसने अपने शेयर में से इतना शेयर दिया है। तो यहां पर आप कंफ्यूज यहां होंगे कि सर अगर आपसे बोला है कि पुराने पार्टनर ने अपने शेयर का 1/4 दिया, तो ये 1/4 डायरेक्ट जो पुराना पार्टनर है उसमें से माइनस कर दूं या मल्टीप्लाई करूं? तो देखो, आपको बस देखना है कि क्या लगा हुआ है। अगर आपसे कह रहा है फ्रॉम इट्स शेयर, जो पुराना पार्टनर है उसने अपने शेयर में से इतना दिया, फ्रॉम लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट माइनस करोगे। और अगर आपसे बोल रहा है कि जो पुराना पार्टनर है उसने अपने शेयर में से इतना दिया ऑफ हिज शेयर, तो पहले जितना दिया और जो पुराना पार्टनर्स का रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करोगे, और जो आएगा वो आपने शेयर दिया है नए पार्टनर को और उतना ही पुराने पार्टनर में से माइनस हो जाएगा। ये 4 केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। इन केसेस के बाद आप निकालते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसमें कुछ नहीं है। यहां पर आप न्यू रेशियो निकाल रहे हो, क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, फॉर्मूला लगाओ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर हम ये सैक्रिफाई रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? ताकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर ने कितना कितना कैसे कैसे सैक्रिफाइस दिया है, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दिया है। यस सर। बट आपको नहीं लगता कि जब कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा तो वो कुछ लेके आएगा? यस सर। भाई अगर जो पार्टनर आ रहा है तो एक तरीके से वो मालिक ही है, एक तरह से वो मालिक ही है, और मालिक अपने बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। यानी कि वो आएगा तो क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। एक तो क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा एक तो, और दूसरा पुराने पार्टनर्स ने इतने टाइम से इतनी मेहनत करी, एक बिजनेस की रेपुटेशन बनाई, एक बिजनेस की इमेज बनाई, उस इमेज के हिसाब से, उस गुडविल के हिसाब से अपने रेशियो का प्रीमियम लाएगा, जो प्रीमियम उनको यानी कि पुराने पार्टनर्स है जिनने सेक्रीफाइस किया है उनको बांट दिया जाएगा। तो इसके कुछ केसेस होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि गुडविल पेड प्राइवेटली, गुडविल पेड प्राइवेटली, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसने गुडविल जो है वो प्राइवेटली पेड करी है, इस केस में हम कोई भी एंट्री गुडविल की नहीं पास करते। आपसे कहा जाए नया पार्टनर आया और वो कैपिटल और गुडविल लेके आया। आपको मैंने एक मॉडर्न अप्रोच बताई थी कि पूरी अकाउंटिंग में
अगर आप मॉडर्न अप्रोच की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये वो फॉलो नहीं जो इंस्टाग्राम पर होता है, ये वो फॉलो है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके। तो अब मुझे बताओ कि आपके बिजनेस में अगर पार्टनर कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम गुडविल का भी ला रहा है, तो एक तरीके से हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। यस सर। पैसा यानी कि बैंक से ही आएगा वो। यस सर। कैश या बैंक कुछ भी लगा सकते हैं। यस सर। तो पैसा आ रहा है यानी वो हमारी एसेट्स है। यस सर। एसेट्स यहां बढ़ेगी। यस सर। एसेट्स बढ़ेगी तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी कि जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में कैपिटल या फिर गुडविल या दोनों ही लेके आएगा, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है और ये हमारी एसेट्स को इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चा। अब क्या आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। सर आपने बताया था कि कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट जाती है और डिक्रीज होती है तो डेबिट जाती है। अब जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो क्या इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी? यस सर होगी। और इंक्रीज होगी तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। तो मान लो सी जो है वो नया पार्टनर है, तो हमने यहां डाल दिया टू सीज कैपिटल अकाउंट, और वो क्या लेके आया है, गुडविल का प्रीमियम। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री तो ये हो गई। सर क्या जरूरी है कि हर बार वो गुडविल लेके आएगा? देखो गुडविल लाना जरूरी है। कभी कभी केस ऐसा आएगा कि वो जो नया पार्टनर है वो गुडविल लाया ही नहीं, उस केस में ये जो एंट्री है इसमें यहां गुडविल शो नहीं करेंगे, लेकिन पार्टनर्स को गुडविल बांटी जाएगी। जितना गुडविल लाना था वो हम उसके करेंट अकाउंट में डाल देंगे। कहां डाल देंगे, करेंट अकाउंट में। कैसे सर? देखो पहली एंट्री ये हो गई। अब इस गुडविल को हम उन पार्टनर्स में बांट देंगे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो जाहिर सी बात है जब पुराने पार्टनर्स को ये गुडविल मिलेगी तो उनकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। यस सर। तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहां जाती है, क्रेडिट साइड। यानी कि सेकंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। टू ए और टू बी मैंने इसलिए लिया कि हो सकता है ये पार्टनर पुराने हो और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। करेंट अकाउंट अगर होता यानी गुडविल वो लेकर नहीं आया होता, क्वेश्चन में गुडविल अगर वो लेके नहीं आया होता बेटू, तो आप इस एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल शो नहीं करते और यहां पर ये जो आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया है उसकी जगह सीज करेंट अकाउंट को आप डेबिट करते बेटा जी। ये गुडविल वाला कंसेप्ट है, लेके आया है या नहीं लेके आया है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दो गुडविल होती है, एक गुडविल जो वो प्रीमियम लेके आया है और एक गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्स है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है। तो जब आपसे बोले गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देंगे। जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया उसकी पहले ये एंट्री करेंगे, फिर ये एंट्री करेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाई रेशियो में बांटी जाएगी। फिर आते हैं आपके रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, IFR, WCR, जो आपने सेकंड चैप्टर में देखा था। बस सेकंड में और थर्ड में फर्क इतना है कि सेकंड चैप्टर में आप हर पार्टनर को बांट रहे थे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो भी रिजर्व है, फायदा है, नुकसान है, वो सारे के सारे पुराने पार्टनर्स ही झेलेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो उसमें जो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो भी पुराने पार्टनर्स ही झेलेंगे। सर ऐसा क्यों? नया पार्टनर नहीं चाहेगा कि मैं आते ही आते लॉस झेलूं, और पुराने पार्टनर्स नहीं चाहेंगे कि जो नया पार्टनर है वो आते ही आते प्रॉफिट ले जाए।
तो उस डेट तक का, जब नया पार्टनर एडमिट हुआ, उस डेट तक का जितना भी फायदा है, जितना भी नुकसान है, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आगे देखते हैं। ये आपके बुक का 1B क्वेश्चन है। A and B were partners sharing profit in the ratio 21:9. C was admitted on 9 ये हो सकता है थोड़ा सा कुछ गलत सा लग रहा है शायद यहां, या ठीक है, बट देखो ये आपका केस 1 का क्वेश्चन है। कौन सा है? केस 1 का क्वेश्चन है। तो केस 1 में आप क्या करते हो? लेट द प्रॉफिट बी 1 करोगे, 1 से 9/21 माइनस करोगे, फिर जो होगा वहां पर इसके हिसाब से बांट दोगे। अगर आपको लगे ये क्वेश्चन गलत है तो आपकी न्यू एडिशन का 1B क्वेश्चन है, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये 2A है। अब यहां देखो क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है P and Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिट आर, इन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, मेरा नाम भी आर से ही है, एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम P and Q। यानी कि यहां पर आपसे कह रहा है जो नया पार्टनर है आर, जिसका शेयर है 1/7, इसने जो 1/7 है ये बराबर लिया है पुराने पार्टनर से, प्रॉफिट से नहीं लिया, पुराने पार्टनर से बराबर लिया है, इक्वली लिया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी इक्वली होता है तो हम 1:1:1 करते हैं, डिपेंड्स ऑन कितने पार्टनर्स हैं। अब पुराने पार्टनर्स कितने हैं? 2, तो 1:1, यानी कि कितने टुकड़े होंगे? 2 होंगे, यानी 1/7 को इक्वली लिया तो 1:1, तो 1/2 आ गया, 1/14 आ गया, यानी कि 1/14 ही P ने दिया है और 1/14 ही Q ने दिया है, यानी इतना हिस्सा उन्होंने अपने शेयर में से दिया है। ठीक है, चलो देखो P का शेयर कितना था? 4/7, कितना शेयर दे दिया? 1/14। एलसीएम लोगे तो 14 ही आएगा, बट एक बार देख लेते हैं फिर भी। 2 से काटेंगे पहले, 2 7 जा 14, फिर 7 से काट दीजिए, 7 2 जा 40, 7 into 2 8 minus 1 7/14। ये किसका शेयर है? ये P का शेयर है, 7/14। ठीक है, अब QG का 3/8 शेयर था, इन्होंने भी 1/14 दिया है। एलसीएम लोगे, सॉरी 4/7 है, 14 आएगा, 6 - 1 यानी कि 5/14। तो देखिए रेशियो क्या आ रहा है? P का आ रहा है 7/14, Q का आ रहा है 5/14 और R का आ रहा है 1/7। तो देखो R का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, हमें यहां भी 14 चाहिए, और 14 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 14 लाने के लिए हम जरा एक बार एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 14, तो ये 7/5 और यहाँ 7 into 2 बन जा 2, यानी कि न्यू रेशियो आ गया 7/5 और 2। ये कौन सा केस की बात हुई है बेटा? ये था आपका केस सेकंड, रेशियो का केस सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है R and S शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट T एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच विल बी बोर्न बाय R and S। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2B है, और यहां भी इक्वली बात हो रही है। तो 1/4 इंटू 1/2 करोगे तो 1/8 आ जाएगा, तो 3/5 - 1/8 और 2/5 - 1/8, ऐसे आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये C है लेकिन शायद इसमें कुछ मिसिंग है। ठीक है, चलो, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Z is admitted with 5/11 share
which he takes 3/11 from x and 2/11 from y। देखो फ्रॉम लगा हुआ है, यानी कि x ने अपने हिस्से में से कितना दिया 3/11 और y ने अपने हिस्से में से कितना दिया 2/11। तो डायरेक्ट माइनस कर लो, x का शेयर है 2/3 और उसने कितना दिया 3/11। ये 33 आ जाएगा क्या? ये 33 आ जाएगा। यस सर, 3 की टेबल में 33 कितनी बार आएगा 11 टाइम्स, 11 2 जा 22 माइनस ये आपका 11 की टेबल में 33 टाइम्स, 3 3 जा 9 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 13/33। अच्छा y का करोगे तो y का शेयर था 1/3 माइनस 2/11। रेशियो आपका यहाँ एलसीएम लिया 33 आएगा, 11 1 जा 11 माइनस 6, तो ये आपका आ गया 5/33। ठीक है। अच्छा इसका शेयर कितना है z का शेयर है 5/11। तो यहां 33 है, यहां 33 है, तो 33 लाने के लिए मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई नीचे। कितना हो गया 15/33। तो ये रेशियो आ गया आपका 13:5 और रेशियो 15 इस तरह से। तो ये न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अगेन आपको दे रखा है A and B are partners sharing profit in the ratio 5:3. They admit C on 1/4 share which he acquire 1/6 from A और 1/12 from B। जब कभी भी आप यहां कंफ्यूज हो जाएं कि सर हम इसे डायरेक्ट माइनस करें, जब आपको नए पार्टनर का शेयर दे रखा है तब डायरेक्ट माइनस करें या पहले मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या करना चेक करने के लिए आप ये जो शेयर है और ये जो शेयर है इन दोनों को प्लस करना और प्लस करके देखना कि क्या इसके बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट हमको माइनस करना है। देखो ए ने कितना दिया 1/6, बी ने कितना दिया 1/12। इसका एक बार एलसीएम ले लेते हैं यहां पर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6, अगेन 2 2 या 4 3 जा 12। तो एलसीएम क्या आ रहा है 12। उसके बाद 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 1, कितना आ गया 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 1/4। यानी कि यहां पर ये जो है वो डायरेक्ट माइनस किया जाएगा। कैसे करेंगे, देखो ए का शेयर था 5/8 माइनस ए ने कितना दिया 1/6। अब इसका एलसीएम चेक करेंगे 8 और 6 का, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो यहां कितना आ गया 24। 8 की टेल में 24, 3 टाइम 3 5 जा 15 माइनस 6 की टेल में 24, 4 टाइम्स 4 1 जा 4। यह आपका आ गया 11/24। ए का आ गया 11/24। अब आगे देखते हैं बी का। बी का शेयर था 3/8 और बी ने कितना दिया है 1/12। तो इसका एलसीएम लेते हैं एक बार 8 और 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 8 की 24, 3 टाइम 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा, या आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो आ गया। अब ए का है 11/24, बी का है 7/24। अब सी बचा, सी का शेयर है 1/4। तो यहां पर 24 लाने के लिए मैं क्या करूं,
6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे, और मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर्स है फर्म में 1:2:3, दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, डी एक्वायर हिज शेयर 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम बी और 1/12 फ्रॉम सी। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो शेयर है और ये जितना जितना ए बी सी ने दिया है माइनस करके आंसर को निकालना है। ठीक है, अब यहां पर ए बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 है, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/2 शेयर प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। ये भी कहने को केस सेकंड ही है लेकिन कुछ नए तरीके से है। आपसे कह रहा है सी का शेयर है 1/2 और इस 1/2 को उन्होंने 3:1 में दिया है, मतलब कि 1/2 का 3/4 किसने दिया है, ए ने दिया है, और 1/2 का 1/4 किसने दिया है, बी ने दिया है। अब यहां चीजें क्लियर हो गई। 3/8 किसने दिया है, ए ने दिया है, और 1/8 किसने दिया है, बी ने दिया है। डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, यानी कि ए का शेयर था 3/5 माइनस 3/8 40 आएगा। 5 की टेबल में 40, 8 टाइम्स 8 3 जा 24, 5 टाइम्स 5 3 जा 15, ये आ गया 9/40। बी का करेंगे, बी का करेंगे तो बी ने दिया 1/8, 2/5 माइनस 1/8, एलसीएम 40 आएगा। 5 की टेबल में 40, 8 टाइम्स 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा 5 1 जा 5, यानी कि 11/40। तो ये 9/40 और 11/40। अब सी का शेयर था 1/2, तो 40 लाने के लिए क्या करूंगा मैं, 40 लाने के लिए क्या करूंगा, 20 का मल्टीप्लाई ऊपर और 20 का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, तो न्यू रेशियो आपका आ जाए। चलिए ये भी, अब यहां पे सारे केस आपके एक साथ आ गए। इफ Z एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि जो उसका शेयर है 1/5 वो उन्होंने 3:2 में दिया, तो 1/5 इंटू 3/5 करोगे जो आएगा X में से माइनस, और 1/5 इंटू 2/5 करोगे जो आएगा वो Y में से माइनस। ठीक है, सेकेंड केस, इफ ही एक्वायर्ड 3/20 फ्रॉम X और 1/20 फ्रॉम Y, डायरेक्ट माइनस करना है 3/20 X में से और 1/20 Y में से। इफ ही एक्वायर 1/10, अगेन माइनस करेंगे। इफ ही एक्वायर 1/20 फ्रॉम X, अगेन माइनस करेंगे। इफ ही एक्वायर हिज एंटायर शेयर फ्रॉम X, तो जितना उसका शेयर है वो पूरा का पूरा X में से माइनस कर देंगे। इफ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम Y, जितना है उतना पूरा का पूरा Y में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ रेशियो वाले हैं। हाँ जी, ये आपका जो केस है मैंने बताया था, इसको हम कैसे करते हैं, देखिए ऑफ वाला केस है। यहां आपसे कह रहा है एक्स एंड वाई पार्टनर है और उनका रेशियो है 9:6। ए न्यू पार्टनर जेड आया है और देखो आपको जेड का शेयर गिवन नहीं है। एक्स सरेंडर 3/15 शेयर ऑफ लगा हुआ है सर। एक्स ने अपने शेयर का 3/15 किसको दिया है, जेड को दिया है, और वाई ने 6/15 अपने शेयर का किसको दिया है, जेड को दिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम थोड़ा सा इजी रखने के लिए एक्स और वाई का जो शेयर है वो 9:6 है। ये दिख रहा है आपको, 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 3:2 कर दिया। अब देखो x का शेयर था 3/5 और उसने अपने शेयर का कितना दे दिया, 3/15। तो मैं इसको भी काटा पीटी कर सकता हूं, थोड़ा सा इजी आ जाए। 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 3/25। यानी कि x ने अपने शेयर का कितना दिया, 3/25। कलर चेंज कर लेते हैं जैसे उन्होंने चेंज करा था।
अब x का शेयर कितना था 3/5 और उन्होंने अपने शेयर का कितना दे दिया 3/25। एक बार एलसीएम ले लेते हैं 5 और 25 का, तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5, तो ये आपका आ गया 5 5 जा एलसीएम 25। तो 5 की टेल में 25 कितनी बार आता है 5 टाइम्स आता है, 5 3 जा 15 -3, तो ये आ गया आपका 12/25, ये x का आ गया। ऐसे ही अब हम y का करेंगे। y का कैसे करेंगे सर, y का शेयर 2/5 था और उसने अपने शेयर का कितना दिया है 6/15। इसे भी हम चाहो तो थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये आ गया आपका 4/25। अब माइनस कर देंगे, y का शेयर कितना था 2/5 -4/25, एलसीएम 25 आएगा, 5 की 5 5 जा 25, 2 जा 10 -4, ये आ गया आपका 6/25। ठीक है। अब बचा z का शेयर कैसे निकलेगा, देखो x ने दिया था 3/25 और y ने दिया था 4/25, दोनों को जोड़ दो, 3/25 प्लस 4/25, तो ये आ गया आपका 7/25। तो ये x का आ गया, ये y का आ गया और ये आपका z का आ गया, तीनों का आ गया। ठीक है। तो अब आप रेशियो तो कैलकुलेट कर लोगे अच्छे से। अब हम एक बार सेक्रीफाई रेशियो में आपको समझा देता हूं, जहां पर आपको सेक्रीफाई रेशियो निकालना होता है। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स यानी कि दो पार्टनर हैं और इक्वल की बात कर रहा है तो 1:1। दे एडमिट चुनमुन क्या नाम है, हम जब हम छोटे थे तब आती थी चुनिया, चुनिया करके एक चीज आती थी, उसे खाते थे, तो उसी की याद आ गई चुनमुन। तो दो पार्टनर है इक्वली 1:1, चुनमुन एक नया पार्टनर है, एडमिट हुआ है, and the new ratio of all the three has been decided upon as 4:3:2. Find out the sacrifice ratio. अब देखो साफ साफ, पहले तो आप यहां कंफ्यूज होंगे कि सर नए पार्टनर का रेशियो क्या था। देखो न्यू रेशियो क्या है 4:3:2, तो जो नया पार्टनर है वो ये है तीसरा, तो इसका शेयर क्या है 2/9, तो न्यू पार्टनर का शेयर तो ये है। बट आपको निकालना क्या है सेक्रीफाइस रेशियो। अच्छा मेरा एक सवाल आपसे ये है, जब आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे तो पुराने पार्टनर्स का निकालोगे या नए पार्टनर्स को भी शामिल कर लोगे। सर जब सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिर्फ पुराने पार्टनर्स ही करेंगे, नया पार्टनर तो करेगा नहीं। तो जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होंगे तो वहां पे आपको सिर्फ किसको लेना है पुराने पार्टनर्स को। तो पुराने पार्टनर्स कौन थे, सौरभ जी थे। सौरभ जी का ओल्ड रेशियो क्या था 1/2, न्यू रेशियो क्या है 4/9, यहां पे क्या आ गया 18, 2 की टेल में 18 कितनी बार आता है 9 बार, 9 बन जा 9, 9 टेल में 18 2 टाइम 4 जा 8, 1/18, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 1/18। अच्छा गौरव जी का निकालेंगे, गौरव जी का भी रेशियो 1/2 था -3/9। ठीक है, एलसीएम लेंगे 18 कितनी बार आता है यहां पर 9 2 6, ये आपका आ गया 3/18, यानी कि अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो देखेंगे तो आ रहा है 1:3, यानी कि अगर ये नया पार्टनर गुडविल लेके आता तो उस गुडविल को 1:3 के हिसाब से बांटा जाता। ठीक है, और देख लेते हैं आपके, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको दो केस दे रखे हैं, एबीसी पार्टनर है, रेशियो आपको दे रखा है, जब डी का एडमिशन हुआ तो रेशियो ये हो गया, तो आपको दोनों अलग अलग सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करना है फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो इसमें आपको कुछ नहीं दे रखा है, इसमें आपको पूरा लॉजिक चलना है। ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो 2:1 है रेस्पेक्टिवली, उन्होंने एडमिट किया डी को 1/6 शेयर इन द फॉर्म। तो ये पहला केस है, पहले तो हम लेट द प्रॉफिट भी 1 करेंगे और 1 करने के बाद रेशियो निकालेंगे न्यू वाला, फिर ओल्ड माइनस न्यू को करेंगे। तो कैसे करेंगे समझा देता हूं मैं। डी का शेयर है 1/6, आपने करा लेट द प्रॉफिट बी 1,
लेट द प्रॉफिट बी 1 और 1 माइनस 1/6 कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 5/6 आएगा। ठीक है, अब ये 5/6 किसे मिलेगा? पुराने पार्टनर्स को। ए का रेशियो क्या था? 2/5 इंटू 5/6, तो ये आप 10/30 लिख सकते हो। ठीक है, बी का शेयर 2/5 अगेन 5/6, तो इसको भी आप 10/30 लिख सकते हो। सी का शेयर 1/5 इंटू 5/6, तो 5 बन जा 5 और 6 5 जा 30। तो ये आपका क्या आ गया? न्यू रेशियो आ गया 1/6। अब देखो रेशियो क्या है, ए का 10/30, बी का 10/30, सी का 5/30 और डी का 1/6। तो आप ऐसा क्या करें, जो यहां 30 आ जाए, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? 10 10 5 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 से कट रहा है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। ये है आपका ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस न्यू और सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन, इसमें आपको दोनों निकालना है। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, L, M and R partners sharing profit in the ratio 3:1. They admit O brings in cash 4.5 lakh as capital and rupees 1.5 lakh as goodwill for 1 share of profit. Pass journal entry and find out the न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर दो गुडविल इज रिटेन इन द फर्म और गुडविल इज विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। विड्रॉ का मतलब क्या है? जो पार्टनर को गुडविल दी गई थी वो पार्टनर ने निकाल ली, विड्रॉ कर ली, तो उस एंट्री का जस्ट उल्टा कर दो। तो यहां पे देखो पहली एंट्री क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। अब नया पार्टनर है, कौन है नया पार्टनर? ओ, तो ओस कैपिटल अकाउंट, ओस कैपिटल अकाउंट और 2 गुडविल भी लेके आ रहा है, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो 4.5 लाख की कैपिटल है और 1.5 लाख की गुडविल है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 6 लाख रुपए। कितना आ गया? 6 लाख रुपए आ गया। यस सर। इसका हम नरेशन या एंट्री पास कर देंगे। इसकी क्या करेंगे? बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा? सेकंड एंट्री होगी, ये गुडविल बांटी जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन है पुराने पार्टनर्स? एल एम एन, तो 2 एल्स कैपिटल अकाउंट और 2 एम्स कैपिटल अकाउंट और 2 एंड्स कैपिटल। देखो 3 हो गए यहां, एल एम और एन, 3 पार्टनर हो गए, एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट और एन्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको एक रास की बात बताऊं, जो रास सिर्फ हम दोनों में रहेगा, बताओगे तो नहीं किसी को? नहीं सर। देखो बेटा, आप पहले इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखकर ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें जो रेशियो निकालने की बात हो रही है वो केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है या केस 4 है? सर केस 1 दिख रहा है। जब भी कभी केस 1 होगा तो जो आपका पुराना रेशियो है वही रेशियो सैक्रिफाई रेशियो हो जाता है। अब देखें, सारी वारदात कर लेते हैं। पहले देखो, सबसे पहले हम इसमें शेयर निकालते हैं। लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1, 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर क्या है? 1/5, यानी कि ये सॉल्व करें कितना आ गया? 4/5।
अब ये बांट देंगे पार्टनर्स में। एल का शेयर था 3/6 इंटू 4/5, तो आ गया ये आपका 12/30। दूसरा 2/6 इंटू 4/5, ये आ गया आपका 8/30। तीसरा करेंगे 1/6 इंटू 4/5, ये आ गया 4/30। 12/30, 8/30, 4/30, तो यहां पर लिख लो 12/30, 8/30, 4/30 और नया पार्टनर का शेयर था 1/5। अब मैं यहां पर ऐसा क्या करूं जो नीचे आपका 30 आ जाए, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि शेयर क्या हो जाएगा 12:8:4 और कितना था 6। तो अगर मैं यहां सबको 2 से काट दूं तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब आप इसको और इसको दोनों को जब सॉल्व करोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, सेक्रीफाइस निकालोगे, तो वही रेशियो आएगा जो उनका पुराना है। ठीक है, चलिए सर इसका क्या होगा, यानी कि गुडविल कैसे बांटेगी, 1.5 लाख को 3:2:1 में जब आप बांटोगे तो 75,000 एल को मिलेगा, 50,000 बी को मिलेगा और 25,000 मिलेगा सी को। इस तरीके से हम लोग बांट देंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। PQ are partners sharing profit in the ratio 2:1. They admit R into partnership of 4/9 sharing profit which he acquired equally from P and Q. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है R का शेयर 4/9 है और ये जो शेयर है वो दोनों पार्टनर ने बराबर दिया है, इक्वली दिया है। इसका मतलब जो दोनों पार्टनर हैं वो बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आर कैश लेके आया है 2.5 लाख का एस कैपिटल और 1,80,000 की गुडविल लेके आया है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो सबसे पहले तो आप रेशियो निकाल दोगे 4/9 इंटू 1/2 करके, तो ये आपका आ जाएगा 4/18। 4/18 को ए के शेयर में से, पी के शेयर में से माइनस और 4/18 को ही क्यू के शेयर में से माइनस। उसके बाद जब आपका जो प्रॉफिट बचेगा, ये न्यू रेशियो आ गया। अब यहां पर आप पहली एंट्री पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को इक्वली बांट दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे देखते हैं। और आपके लिए देखो अगेन देखिए, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट है ये जेड जॉइंट पार्टनरशिप 2/7 ऑफ विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। Z bring 3 लाख for his capital, 1,20,000 for goodwill. Half of the goodwill is withdrawn by the old partners. यानी इस क्वेश्चन में 3 एंट्री होंगी, पहले कैपिटल गुडविल लाने की, दूसरी गुडविल को बांटने की, और तीसरी जो बांटी गुडविल उसको जस्ट उल्टा कर देना आप, गुडविल को विथड्रॉ करने की। ठीक है, रेशियो कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो ऑफ विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स, 1/4 फ्रॉम वाई। ठीक है, यानी कि पहले आप रेशियो निकालोगे, देन उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, बट मेरे हिसाब से आप लोग क्या करेगा बेटा, मेरे हिसाब से आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको जो पार्टनर को गुडविल बांटी जाती है ना वो दिया होता है। फॉर एग्जांपल आपसे कहेगा कि जो एक्स को प्रीमियम फॉर गुडविल दी गई है वो दी गई है 25,000 और जो वाई को दी गई है वो गई है 1,25,000 रुपए। 25,000 और 1,25,000, यानी कि एक्स को और वाई को जो गुडविल का प्रीमियम दिया गया है वो 25,000 और 1,25,000 से दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उनका जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो कितना होगा, ये 1 और ये 5, यानी कि जो नया पार्टनर है उसको एक्स और वाई ने इस रेशियो में सेक्रीफाइस किया। 1/6 किसने किया, एक्स ने किया, और 5/6 किसने किया, वाई ने किया, जो आजकल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है बेटू, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको एक बार ट्राई करिएगा, बेसिक ही है। के एंड वाई पार्टनर्स हैं, रेशियो आपको 3:2 दे रखा है। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर,
1/3 share in the profit of the firm. Z acquire his share from K and Y in the ratio 2:3. तो 1/3 को 2/5 और 3/5 निकालोगे, ठीक है, वो K एंड Y में से माइनस करोगे। Z लेके आया है 80,000 कैपिटल के और 30,000 फॉर हिज 1/3 शेयर एज प्रीमियम, यानी कि पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री बांटने की एंट्री करेंगे जो आप सेक्रीफाइस में निकालोगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां सेक्रीफाइस रेशियो क्या है तो क्या है? 2:3। मतलब जिस रेशियो में पुराने पार्टनर नए पार्टनर को शेयर दे रहे हैं उसी रेशियो को आप लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो एज अ होमवर्क मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन इसमें अटैच करे हैं। आप लोग प्लीज क्या करिएगा बेटा, जितने भी क्वेश्चन यहां तक बच रहे हैं कम से कम 10 क्वेश्चंस आप प्लीज कर लीजिएगा बेटा एज अ होमवर्क, जिसमें आपको रेशियो निकालना हो, न्यू रेशियो। 10 क्वेश्चन कर लेना जिसमें आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना हो, और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे कर लीजिएगा जिसमें गुडविल लेके आया है वो, ठीक है, गुडविल लेके आया, पार्टनर्स में बांटी गई, विड्रॉ कर ली। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़े, जैसे आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखा था। तो उम्मीद है बेटा कि आपका जो बेस है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वो काफी अच्छा बना होगा, ठीक है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इसके सेकंड लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, वंदे मातरम, प्राउड टू बी कॉमर्शियल।